प्रोफेसर राहुल चौहान स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एबीसी एनालिसिस ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। बेसिकली फ्रेंड्स, मैं आशा रखता हूँ कि आप सबकी जो कोचिंग हो वो कंप्लीट हो चुकी है, या फिर आपने जो सेल्फ स्टडी मोड पे जा रहे हो तो आपका अकाउंट एक बार अच्छे से हो चुका हो। कई बार मुझे स्टूडेंट्स के मित्रों फ़ोन और मैसेजेस आते हैं कि सर, अभी कोचिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, तो फिर हम आगे सर कैसे हमारा पूरा सिलेबस रिवाइज करें। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ अकाउंट्स के कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। और बेटा, अकाउंट्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और साथों साथ अकाउंट्स हमारा पहला पेपर भी होगा बेटा। यस, तो डेफिनेटली इस पे हम 70 प्लस 80 प्लस जा सकते हैं अगर हमारे एफर्ट्स कुछ डेडिकेटेड एफर्ट्स हुए और हमने अच्छे से हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों किया तो बेटा, ये एबीसी एनालिसिस पे सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि यहाँ कोई भी मैं चीज़ ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ करके जानी है या चीज़ नहीं करके जानी है। बेटा, करके तो आपको सब जाना है, पर ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस किसको देना है, ज़्यादा वेटेज हम कैसे डिसाइड करेंगे। कई बार बच्चे लोग क्या करते हैं कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, पर विदाउट एनी ट्रेंड, इंस्टीट्यूट का ट्रेंड देखे बिना कई बार वो जैसे प्रिपरेशन चालू करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि लास्ट में आके कई चैप्टर उसके छूट जाते हैं जो अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाते। और उसकी वजह से क्या होता है बेटा कि वो सिलेबस अच्छे से रिवाइज नहीं होता, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है और एग्जाम में कई बार वो क्वेश्चन देखा हो तो भी वो अटेम्प्ट कर पाते हैं नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिविजन। तो बेटा, यहाँ मैं सबसे पहला आपको एक ट्रेंड दिखाऊंगा जो इंस्टीट्यूट ने अभी तक फॉलो किए हैं। फाउंडेशन बेटा मई 2018 से स्टार्ट हुई थी ये फाउंडेशन, और अभी तक टोटल 4 पेपर इंस्टीट्यूट ने पूछे। मई 20 5वां पेपर था बेटा, पर मई 20 की एग्जाम ड्यू टू कोरोना कैंसिल हुई थी। तो अभी तक हमारे 4 पेपर है और उसका ट्रेंड एनालिसिस बेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट ने किस पे वेटेज दिया है, और उस हिसाब से बेटा हम एक एबीसी एनालिसिस बनाएंगे। कौन सी चैप्टर ए कैटेगरी वाले हैं, कौन से चैप्टर बी कैटेगरी वाले हैं और कौन सी चैप्टर सी कैटेगरी वाले हैं। ए कैटेगरी वाले चैप्टर को बेटा हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, उससे हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ए कैटेगरी वाले चैप्टर ऐसे हो गए जो एग्जाम में कंटिन्यूस आते भी है बेटा, और कंपलसरी होगा वो क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो हम ए कैटेगरी में ऐसे चैप्टर डाल है। बी कैटेगरी और सी कैटेगरी, बी कैटेगरी में बेटा ऐसे बहुत ऐसा होगा कि वो चैप्टर आता तो है, पर जितना वो इनपुट चैप्टर मांग रहे पर सामने उसका इतना आउटपुट, इतना मार्क्स इंस्टीट्यूट दे नहीं रही है, या फिर वो कभी कभी इंस्टीट्यूट पूछते भी हैं। और सी कैटेगरी की बात करूँ बेटा, तो थियोरेटिकल और कुछ ऐसे क्वेश्चन हो गए जो इंस्टीट्यूट कभी कभी वो चैप्टर पूछती है। तो मैं चाहूँगा कि आप जैसे आपका कोचिंग और सब कुछ खत्म हो चुका हो बेटा, आप सबसे पहले ए कैटेगरी का अच्छे से रिवीजन कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा ए कैटेगरी को आप इम्पोर्टेंस दीजिए। फिर बी कैटेगरी की और सी कैटेगरी, मैंने नहीं कहा था कि बेटा सी कैटेगरी आप छोड़ के जाना है, नहीं, करना तो बेटा सब होगा, क्योंकि नेवर प्रेडिक्ट इंस्टीट्यूट। हाँ, पर हम एक ट्रेंड एनालिसिस करके अपनी रिवीजन टेक्निक अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली बेटा कॉन्फिडेंस भी होगा और आप इसमें आगे भी बढ़ पाएंगे। तो मैं ऑलवेज कहता हूँ ट्रेंड इज योर फ्रेंड फ्रेंड्स, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो सबसे पहले बात करूँगा कि अकाउंट्स में सर अगर आप 80 प्लस और 90 प्लस जाते हैं बेटा, तो ये बेटा बहुत ही अच्छा होगा आपके एग्रीगेट टोटल, और एज वेल एज अगर आपका गोल रैंक का हो तो बेटा आप इजीली कर सकते हो। ये जो लेक्चर है ये स्पेसिफिकली नवंबर 2020 को एप्लीकेबल है, जो स्टूडेंट नवंबर 2020 में एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो 4 एग्जाम हुई है, दैट इज मई 18, नवंबर 18, मई 19 और नवंबर 19। उस 4 एग्जाम के बेटा पूरा एनालिसिस है, मई 20 की एग्जाम हुई नहीं थी। चलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको चारों 4 एग्जाम का इंडिविजुअल एनालिसिस दिखा रहा हूँ कि एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने कैसे कैसे पेपर पैटर्न फॉलो की है। ये बेटा मटेरियल आपको हमारी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको एक लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ये चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ये फाउंडेशन की जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुई थी मई 2018।
तो सबसे पहले बेटा आप एग्जाम पैटर्न समझेंगे तो टोटल 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। उसमें से बेटा जो क्वेश्चन 1 होगा वो हमारे लिए कंपलसरी होगा, जो हमें अटेंड करना होगा। और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 है, ये जो टोटल 5 क्वेश्चन है उसमें से कोई भी हमें 4 क्वेश्चन अटेंड करना है। हर क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, सब क्वेश्चन 20 मार्क्स ईच के होंगे बेटा। उसमें डेफिनेटली आप सब क्वेश्चन देखोगे, पर क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक आपको हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का मिलेगा, यानी कि पेपर होगा बेटा 120 मार्क्स का। उसमें से हमें क्वेश्चन नंबर 2 से 6 में से जो क्वेश्चन हमें अच्छा डेफिनेटली जिसमें हमें कॉन्फिडेंस हो, वो क्वेश्चन उसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन ऑप्शन में जाने दे सकते हैं। तो हमको टोटल अटेम्प्ट करना है बेटा 100 मार्क्स का पेपर, और क्वेश्चन 1 हमारे लिए कंपलसरी होगा। तो ये हमारा पेपर पैटर्न है। अगर क्वेश्चन 1 में जो सबसेक्शन है बेटा ए पार्ट, वो हमारे बेटा ट्रू और फॉल्स के होंगे, जो 12 मार्क के हर वक्त एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क ईच। तो हमें 6 क्वेश्चन बेटा दिए होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये 6 क्वेश्चन अगर मैं बात करूं मे 18 में बेटा, तो यहाँ देखो मैंने यहाँ लिखा है चैप्टर के नंबर लिखे हैं। ये जो है यहाँ आप सब देखोगे चैप्टर नंबर है, और यहाँ फिर सबके यूनिट नंबर है। ये चैप्टर और यूनिट सेम टू सेम जो हमें मॉड्यूल में दिए गए हैं उसी हिसाब से है। अगर आप मॉड्यूल ओपन ना भी करना चाहे तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो मैंने एबीसी एनालिसिस दिया है, यहाँ मैंने चैप्टर नंबर और उसके यूनिट कौन से है वो मैं आपको यहाँ दिखा, आप देख सकते हो। तो पहला जो क्वेश्चन था वो चैप्टर 1 के यूनिट नंबर 4 यानी कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन में था। फिर जो है चैप्टर नंबर 10 का यूनिट नंबर 2 यानी जो हम इश्यू ऑफ फॉरफीचर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, उसमें से बेटा ये है। डेफिनेटली आप जब गो थ्रू करोगे तो आपको सबको पता चलेगा कि कौन से में से कौन से चैप्टर में से कौन से यूनिट में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, कई बार यहाँ लिखा होगा बेटा जैसे कि रेशियो नॉट इन सिलेबस। जो नवंबर 20 जो एग्जाम देने जा रहे हो बेटा, उसमें से जो पहले मई 18 और नवंबर 18 में कुछ ऐसे चैप्टर थे बेटा जो अभी नवंबर 20 को एप्लीकेबल्स नहीं है, जो इंस्टीट्यूट ने हमारे सिलेबस में से निकाल दिया, जैसे कि रेशियो चैप्टर है, देन जॉइंट वेंचर वाला चैप्टर है, एंड रेशियो सॉरी रॉयल्टी। ये 3 चैप्टर है बेटा, जो आपको अगर वो क्वेश्चन में दिखाई देगा तो बेटा मैंने वहाँ पे लिखा है वो कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है और अभी नॉट इन सिलेबस है। बाकी सब जगह पे बेटा आप देख पाओगे कि चैप्टर नंबर, उसका यूनिट नंबर, कितने मार्क्स का क्वेश्चन था। जैसे कि क्वेश्चन 1 में एक पहला ए पार्ट था जो 12 मार्क का क्वेश्चन है, फिर बी पार्ट रहता है जो 4 मार्क का क्वेश्चन, सी पार्ट जो होता है वो 4 मार्क का। इसे हमारा क्वेश्चन 1 20 मार्क्स का बना है। बेटा क्वेश्चन 1 का जो मेथड होगा वो कंपलसरी ऐसे ही आपको देखे, आप देख सकते हो एग्जाम में हर पेपर में वो 12 मार्क्स के ट्रू और फॉल्स, फिर आपको बी और सी पार्ट जिसमें 4 4 मार्क का क्वेश्चन होगा। आप शायद उसमें थियरी क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो बी और सी में से, और या फिर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन जर्नल एंट्री और डेप्रिसिएशन का। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 में से, यानी कि जर्नल एंट्री का क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। या बहुत से स्टूडेंट पूछते सर नरेशन लिखना रिक्वायर्ड है। यस बेटा, अगर स्पेसिफिकली आप नरेशन उसमें लिखा हो क्वेश्चन में कि नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, तभी आप नरेशन लिखना मत। अदरवाइज बेटा नरेशन जहाँ जहाँ जर्नल एंट्री होगी वहाँ आपको नरेशन लिखना कंपलसरी होगा। बेटा हर ट्रू और फॉल्स आपको 2 मार्क्स से होगी, यानी कि ट्रू और फॉल्स है और उसका आपको सामने सपोर्टिंग स्टेटमेंट भी लिखना होगा। ठीक है बेटा, चलो वेदर स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, आप देख पा रहे हो कि ए है जो 10 मार्क्स के लिए पूछा था। चैप्टर नंबर फिर सॉरी सबसेक्शन बी है जो अगेन 5 मार्क्स के लिए है। आप देखोगे तो ये जो चैप्टर नंबर 6 यानी हमारा स्पेशल ट्रांजेक्शन वाला चैप्टर है, यूनिट नंबर 3 यानी कि कंसाइनमेंट। फिर ये चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 4 यानी कि हमारा एवरेज ड्यू डेट। फिर ये है चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 2 यानी कि सैलोन अप्रूवल। और उसके और में सी के और में चैप्टर नंबर 6 उसका यूनिट नंबर 5 यानी अकाउंट करंट 5 मार्क का क्वेश्चन था, जैसे हमारे 20 मार्क्स बन चुके हैं। ऐसे ही बेटा हर आप देख पाओगे कि हर यूनिट में
हर क्वेश्चन में कौन सा चैप्टर का और कौन सा यूनिट का और सामने उसका कितना मार्क्स है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 1 यानी हमारा फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर था बेटा, जो 20 मार्क्स के लिए अच्छा सा क्वेश्चन था। अच्छा, आप बेटा कोई भी क्वेश्चन, जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहो एग्जाम में, आप कर सकते हो। अगर आप जो 15 मिनट आपको मिलती है बेटा, उसमें आपको यही स्ट्रेटेजी बनानी होगी, कौन सा क्वेश्चन मुझे एकदम अच्छे से आ रहा है तो मैं उसी हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि मेरी फाइनल अकाउंट में बहुत ही अच्छी सी ग्रिप है, मैंने बहुत ही अच्छी सी प्रैक्टिस की थी, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर आपको लग रहा है कि सर मैं क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करें। बट अब ये बात की ध्यान रखना बेटा, जब आप क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट कर रहे हो तो फिर आप उसके सब सेक्शन उसी क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना जरूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने अभी क्वेश्चन 2 का ए लिख लिया क्योंकि मुझे कंसाइनमेंट अच्छे से आ रहा है, हाँ, पर मैंने सर सेलोन अप्रूवल भूल गया हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 2 का सब सेक्शन पार्ट है, सी पार्ट, वो मैं बाद में लिखूंगा। नहीं, आपको उसी सेक्शन में सब चीज है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, उसके लिए जगह रख के फिर आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ऐसी गलती कभी भी मत करना बेटा कि क्वेश्चन 2 के ए बी लिखे, फिर मैंने क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट किया, फिर मैं वापस क्वेश्चन 2 का सी अटेम्प्ट कर रहा हूँ। नहीं, कोई क्वेश्चन आप पूरा पूरा आगे पीछे कर सकते हो, पर उसका सब सेक्शन कभी भी आप आगे पीछे कर सकते नहीं हो। तो बेटा इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन विल बी मस्ट। अगर आपको अकाउंट में 80 प्लस 90 प्लस जाने हैं, तो अच्छे से आप प्रेजेंटेशन डेफिनेटली कीजिए। हाँ, मैं कहूँगा कि अब जो पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट रुपीज है, वो बाद में करे तो अच्छा है। एक क्वेश्चन के साथ करोगे तो बेटा लिंक टूट सकती है आपकी। हाँ, और पहले से बेटा अभी जो टाइम मिला है, जो मैंने आपको एबीसी से अभी आपको मैं समझाऊंगा, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करोगे, उसी हिसाब से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे, बराबर स्पीड बढ़ाओगे, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाओगे। और 100 मार्क्स का अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो पूरे का पूरा बेटा सही क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, बराबर है। बस जैसे बेटा ये रिवीजन आप 2-3 बार डेफिनेटली कीजिए इस एबीसी एनालिसिस से, तो आप बेटा अकाउंट में बहुत ही अच्छा 80 प्लस 90 प्लस बेटा आते हैं, बराबर है। तो ये सब एग्जाम के जो है May 18 एग्जाम के पूरा एग्जाम पैटर्न है। फिर वैसे ही बेटा नवंबर 18 में से पेपर पैटर्न आपकी सेम होगी बेटा, पेपर पैटर्न आप सब लोग की सेम होगी। वैसे ही टोटल 6 क्वेश्चन। देन आफ्टर May 19 कौन से चैप्टर में से कौन से यूनिट का क्वेश्चन है, तो वो सब बेटा यहाँ लिखा हुआ है। फिर नवंबर 19 आप देख सकते हो बेटा, चारों चार पेपर का बेटा मैंने यहाँ इंडिविजुअल एनालिसिस दिया है, जिसके पर से हमने बेटा हमारा जो एबीसी एनालिसिस है वो प्रिपेयर किया है बेटा। ये ट्रेंड को पढ़ के मैंने बेटा ये पूरा एबीसी एनालिसिस आपके लिए बनाया है। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ कि यहाँ एक तो May 18 है, फिर नवंबर 18, May 19, नवंबर 19, उसका कौन सा नंबर है, कौन सा यूनिट है, उस चैप्टर का नाम, यूनिट का नाम क्या है। अभी तक जो चारों चार एग्जाम में उसका कितना टोटल था, तो उसका कितना टोटल मार्क्स के क्वेश्चन पूछाए गए हैं। फिर उसकी मैंने एवरेज की है, जैसे कि टोटल डिवाइड बाय 4 पेपर उसकी एवरेज, तो हम उसकी कैटेगरी डिसाइड कर पाए। अगर मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स कि चैप्टर नंबर 1 की, तो जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, जो पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है, उसमें से आप देखोगे बेटा, तो यूनिट 4 एंड 5 ये सिर्फ दो ही चैप्टर है जो ए कैटेगरी के बिलोंग कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा देखो मैं कैसा ये बनाया है। सबसे पहले मैंने सब चैप्टर को सब चैप्टर को मैंने यहाँ लिख लिया है। आप जो यहाँ देख रहे हो 6.5 और बी 11.75 और ए, ये चैप्टर को मैंने कैटेगरी दी है कि बी कैटेगरी के, ए कैटेगरी, ए के कौन सी कैटेगरी। और उसके बाद भी बेटा मैंने उसके अंदर भी जो सब यूनिट्स है सबके, उसको भी मैंने कैटेगरी दी है, बराबर फ्रेंड्स। चलो, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ हर चीज़ को। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 की बात करूँ बेटा, तो उसमें से सिर्फ दो ही यूनिट है जो एक एक कैटेगरी से मैं कहूँगा। उसमें से बेटा आप देखो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसमें से हर एग्जाम में यहाँ देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है कि क्वेश्चन 1, उसमें से सब पार्ट ए, उसका क्वेश्चन उसका अंदर 1 2 मार्क के लिए पूछा गया था। फिर वापस 1A1 उसके अंदर 2 मार्क्स,
तो अगेन क्वेश्चन नंबर 1 सबसेक्शन ए 1 2 मार्क्स। तो आप देख सकते हो बेटा कि ये जो चैप्टर है पूरा ट्रू और फॉल्स के लिए पूछा गया है अभी तक, ठीक है। फिर कंटिंजेंट लायबिलिटी वाला क्वेश्चन बोलूं तो बेटा ये जो चैप्टर है क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट है जो वो उसके थियरी क्वेश्चन के लिए बेटा ये पूछा जाता है ये इसके। तो बहुत से डाउट मुझे आए थे सर कि मैं थियरी में सर थोड़ा सा कमजोर हूँ, तो मुझे थियरी में कौन से अकाउंट में कौन से चैप्टर की मैं थियरी करूँ। तो डेफिनेटली करना सब है बेटा, पर ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलूँ तो आप ये जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 है उसकी सब थियरी और चैप्टर नंबर 4 है उसकी थियरी को बेटा आप लिख के करें, जिससे आपका उसमें कॉन्फिडेंस अच्छा रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इंस्टीट्यूट की टर्मिनोलॉजी से आंसर अगर दोगे बेटा तो डेफिनेटली पेपर चेकर एग्जामिनर आपको अच्छे से मार्क देंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें, ये दो चैप्टर है जो ए कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं बेटा। फिर मैं बात करूँ यूनिट 1 और 2, जिसको मैंने बेटा बी कैटेगरी में रखा है क्योंकि अभी तक वो एक ही बार एग्जाम में आया था 1 बी से 4 मार्क के लिए बेटा। तो वो भी बेटा थियरी था क्वेश्चन। और बाकी जो 3 6 7 8 9 वो अभी तक बेटा इंस्टीट्यूट ने कभी तक पूछे अभी पूछे नहीं। हाँ हाँ, उस इसलिए मैंने उसको सी कैटेगरी में रखा है। हाँ, यहाँ आप देख सकते हो जो थर्ड चैप्टर था अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी ग्लोसरी थर्ड यूनिट था, उसको ट्रू और फॉल्स में एक बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हो कि पूरा चैप्टर थियरी है और ट्रू और फॉल्स के लिए आपको पूछा जा सकता है। इसलिए आपको सी कैटेगरी पढ़ना नहीं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको पढ़ना ही है बेटा, पर ए कैटेगरी और बी कैटेगरी पे जरा आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट्स देने हैं, बराबर है। और सी पे आप एक बार पढ़ लीजिए और 2 बार पढ़ लीजिए बस। सी कैटेगरी को आप 2 बार पढ़े, बी कैटेगरी को आप 3 बार पढ़े और ए कैटेगरी तो बेटा एंड तक आप एफर्ट्स कीजिए, बराबर है। अगर आप अकाउंट्स में 80 प्लस 90 प्लस जाना चाहते हो तो रोज बेटा अकाउंट्स आपके सिलेबस में आपके जो डेली रूटीन में अकाउंट्स 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे एज पर योर रिक्वायरमेंट होना ही चाहिए, ठीक है बेटा। फिर मैं बात करता हूँ तो अभी तक ए जो चैप्टर 1 है उसकी एवरेज है बेटा 6.5, बराबर। पूरा जो 120 मार्क्स का पेपर होगा उसमें से अभी तक जो चैप्टर 1 है वो 6.5 मार्क्स तक पूछा गया है। फिर मैं बात करता हूँ अकाउंटिंग प्रोसेस जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, उसमें बेटा जो बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस यानी कि जर्नल एंट्रीज है वो अभी तक बेटा 2 बार क्वेश्चन नंबर 1 सी और 1 सी में अब जो 4 4 मार्क का क्वेश्चन है अभी तक जर्नल एंट्री का क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं उसको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ। और हर एक एग्जाम में बेटा आप देख पा रहे हो, हर एक एग्जाम में आप देख सकते हो यहाँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन बेटा पूछते ही है। तो आपको रेक्टिफिकेशन की बहुत ही प्रैक्टिस करनी है बेटा। तो रेक्टिफिकेशन आप देख सकते हो पूरा। बाकी लेजर ट्रायल बैलेंस सब्सिडरी बुक कैश बुक आज तक इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं है सब्सिडरी और कैश बुक। इसका मतलब ये नहीं बेटा आप करोगे नहीं, आप डेफिनेटली करो, सब चीज करो, पर ज्यादा से ज्यादा आप अपना इनपुट किस में दीजिए बेटा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। इसलिए रेक्टिफिकेशन को हमने ए कैटेगरी में रखा है और जर्नल एंट्री को बी और बाकी को सब सी कैटेगरी पर। ओवरऑल इस चैप्टर को मैंने ए कैटेगरी में रखा क्योंकि 120 में से 12 मार्क्स अप्रोक्स 11.75 का हमें इसमें पूछा जाता है। फिर बात कर रहा हूँ बेटा बीआरएस वाला चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। डेफिनेटली हर एग्जाम में बेटा आप देख सकते हो 10 मार्क का चैप्टर है, हर एग्जाम में 10। आइधर वो 6A में पूछा हो, 4B में हो, 2A में या 2A में। तो 10 मार्क के लिए बेटा कंफर्म चैप्टर होगा, इसलिए बीआरएस में बेटा ग्रिप अच्छे रखो। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप बीआरएस बाद में पढ़े, पहले रेक्टिफिकेशन पढ़ लीजिए, क्योंकि बीआरएस में बेटा क्या होता है बेटा आपको पता है कितना रेक्टिफिकेशन का फ्लेवर उसमें आता है। फिर बात करते हैं इन्वेंटरीज वाला चैप्टर। इन्वेंटरीज वाला चैप्टर है बेटा वो अभी तक सिर्फ 2 ही बार एग्जाम में आया है बेटा। लास्ट 2 अटेम्प्ट से आ रहा है, पहले नहीं आता था एग्जाम में। दैट इज 6C में 5 मार्क्स का, और फिर यहाँ भी 6B में एक 6B में और एक ट्रू और फॉल्स में ऐसे 7 मार्क्स का टोटल 12 मार्क का अभी तक पूछा गया है। तो इसकी एवरेज निकालोगे बेटा तो 3 मार्क्स है। तो इसको मैंने अभी सी कैटेगरी में रखा है बेटा, ठीक है। हाँ, इसमें से आप थियरी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि जो प्रीवियस अटेम्प्ट का जो एग्जाम का पेपर था नवंबर 19 का उसमें से 6B में उन्होंने थियरी पूछी थी कि पीरियोडिक इन्वेंटरी और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम जो थी, तो इसकी आप थियरी डेफिनेटली कीजिएगा।
तो थियरी आप चैप्टर 1 से डेफिनेटली कीजिए, फिर चैप्टर नंबर 4 से कीजिए। फिर मैं बात करता हूँ डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर। डेफिनेटली आप देखोगे तो हर एग्जाम में आया है, कभी 6 मार्क्स, कभी 10 मार्क्स, कभी 4 मार्क्स। ओवरऑल इसका एवरेज हम देखते तो बेटा 5 मार्क्स का ही है, इसलिए मैंने उसको बी कैटेगरी में रखा है, क्योंकि एफर्ट्स हमें डेफिनेटली ज़्यादा देने होते हैं डेप्रिसिएशन में, पर सामने उसके मार्क कम होते हैं, इसलिए मैंने उसको बी कैटेगरी में रखा है। फिर बात करते हैं बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज स्पेशल ट्रांजेक्शन, जो हमारे 5 यूनिट है बेटा। ऐसे तो पांचों 5 यूनिट बहुत ही अच्छे और आप इजीली कर पाओगे। तो अगेन उसमें बात करूँ मैं कंसाइनमेंट चैप्टर, एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट, ये तीनों चैप्टर बेटा ए कैटेगरी से बिलोंग करे। आप देख रहे हो बेटा कि हर एग्जाम में उन्होंने कंसाइनमेंट 10 मार्क 12 मार्क, एक ही अटेम्प्ट था जिसमें उसने अनएक्सपेक्टेडली कम पूछा था कंसाइनमेंट में से, बाकी मिनिमम 10 मार्क्स के लिए बेटा कंसाइनमेंट पूछते हैं। फिर एवरेज ड्यू डेट 5-5 मार्क्स, अकाउंट करंट 7 से 5 मार्क पूछा जाता है बेटा, आप देख पा रहे हो यहाँ। तो डेफिनेटली यहाँ आप एफर्ट्स ज़्यादा दीजिए, बराबर। और कोई ये चैप्टर किसी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए आप पहले ये पढ़ लो तो बहुत ही अच्छा है। ओवरऑल पूरा चैप्टर 6 देखोगे तो 23.75 मार्क्स के लिए अभी तक पूछा गया, इसलिए मैंने इसको ए कैटेगरी में रखा है बेटा। फिर बात करता हूँ सेलोन अप्रूवल वाला चैप्टर, जिसको हमने बी कैटेगरी में रखा है। जब भी पूछते हैं 5 मार्क्स के लिए डेफिनेटली पूछते हैं, एक एग्जाम में नया है, बाकी रेगुलर है वो एग्जाम में पूछते ही है। तो आप डेफिनेटली बी कैटेगरी में रख सकते हो इसे, क्योंकि इजी चैप्टर है, आप साथ में भी कर लीजिए। हाँ, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर है, जो लास्ट 2 टाइम से आ रहा है, पर बहुत कम मार्क्स के लिए आ रहा है बेटा, इसलिए मैंने उसको सी कैटेगरी में रखा है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 7, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें यूनिट 1 एंड 2 है, फॉर नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। तो अभी तक नॉन मैन्युफैक्चरिंग के हर बार क्वेश्चन आ रहे, देखो 20 मार्क 12 मार्क 10 मार्क 10 मार्क। तो वेरी इंपॉर्टेंट ए कैटेगरी वाला चैप्टर है बेटा। हाँ, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का एक क्वेश्चन अभी तक उन्होंने पूछा है लास्ट अटेम्प्ट में, आप उसके पेपर में से डेफिनेटली देख सकते हो, इसलिए इसको मैंने सी कैटेगरी में रखा है। पर जब भी ये चैप्टर आप पढ़ो तो पूरा साथ में ही पढ़ना, इसलिए पूरा ए कैटेगरी का ही चैप्टर है बेटा। आप चैप्टर नंबर 6 को डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि उसमें एक कंसेप्ट दूसरे में कभी बिलोंग नहीं हो रहा है, इसलिए आप इसके ब्रेक कर सकते हो। पर चैप्टर नंबर 7 जो भी पढ़ो आप साथ में ही पढ़ सकते हो। लाइक पार्टनरशिप, देखो पार्टनरशिप में भी ऐसे ही बेटा कि भाई आप देख सकते हो, ये जो टोटल 5 यूनिट है उसमें से एडमिशन रिटायरमेंट एंड डेथ, ये तीनों ए कैटेगरी वाले चैप्टर है। क्योंकि एग्जाम में पहले तो पार्टनरशिप कभी हम एडमिशन से स्टार्ट नहीं करते, उससे हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना ही होगा, गुडविल पढ़ना होगा, फिर ये तीनों चीज, मतलब ये एक सीक्वेंस वाला चैप्टर है, खत्म तो एक साथ ही करना होगा। हाँ, नो डाउट उसमें एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, पर बेटा कुछ हर एग्जाम में 10 मार्क 10 मार्क 10 मार्क का होता ही है बेटा। और आपको शायद ट्रू और फॉल्स में भी उससे आप एक एक और क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर पाए, इसलिए मैंने इसे एक कैटेगरी में रखा है। नो डाउट एफर्ट्स के सामने पार्टनरशिप बहुत कम पूछा जाता है, बराबर, क्योंकि एफर्ट्स उसमें बहुत ज़्यादा लगते हैं बेटा। फिर बात करते हैं एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगेन आप देखोगे 12 मार्क 10 मार्क और 10 मार्क, लास्ट 3 अटेम्प्ट से पूछा जा रहा है बेटा ये। और एवरेज उसकी 8 मार्क है, पर मैंने इसलिए बे कैटेगरी में इसलिए रखा है बेटा, पहले तो एनपीओ से बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं, तो वो उन्होंने फिर एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, और कई बार स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आप देख रहे हो, कई बार उसे बहुत टफ भी लगते हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस आ नहीं होता है, क्योंकि फाइनल अकाउंट और एनपीओ थोड़ा सा कंसेप्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है। फाइनल अकाउंट में हम ट्रायल बैलेंस को देख के अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, और यहाँ पे बेटा हम कैश बुक यानी कि रिसीट और पेमेंट देख के हम इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाते हैं। जनरली हम क्या होता है बेटा फाइनल अकाउंट्स में, और ये चैप्टर थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट इसलिए करता है, क्योंकि जैसे जब ट्रायल बैलेंस देखोगे बेटा, कि ट्रायल बैलेंस में देखते हो, फॉर एग्जाम्पल परचेस की डेबिट बैलेंस होती है, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी, यानी कि जो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में, तो परचेस की आप इफेक्ट कहाँ पे दोगे, ट्रेडिंग साइड, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, मतलब कि परचेस डेबिट है तो यहाँ भी आप उसकी डेबिट इफेक्ट ही दोगे। पर एनपीओ में बेटा ये चीज हो नहीं पाती। एनपीओ में अगर आप रिसीट पेमेंट देखते हो तो पेमेंट इज ऑन क्रेडिट साइड, आप सब पेमेंट कहाँ पे देखोगे, पेमेंट क्रेडिट साइड पे, और उसकी इफेक्ट हमें फिर देनी है डेबिट इफेक्ट, क्योंकि वो तो कौन सी इफेक्ट है, क्रेडिट इफेक्ट, उससे हमें डेबिट इफेक्ट देनी है, आइदर वो एक्सपेंस होगा या फिर असेट। एक्सपेंस होगा तो हम उसे
इनकम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, और असेट होगा तो बैलेंस शीट में असेट साइड लिखेंगे बेटा। तो वो चीज़ हमें बहुत ही अच्छे से समझना है। अगर आपको एनपीओ में दिक्कत हो रही है कंसेप्चुअली, तो बेटा आप हमारी प्ले लिस्ट में जाओगे तो यहाँ वहाँ आपको एनपीओ की पूरी प्ले लिस्ट देखेगी सिर्फ 6 आवर्स में। बेटा 6 आवर्स में आप कंसेप्चुअली एनपीओ समझ सकते हो, और रिसीट पेमेंट पे से कैसे आप इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाओगे वो आप अच्छे से सीख पाओगे। तो इट इज़ एडवाइजेबल फॉर ऑल कि आप एनपीओ का पूरा चैप्टर वो देखें, क्योंकि उससे आपका अच्छा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। एक बार आपको रिसीट और पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट समझ में आ गया, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, तो डेफिनेटली आपको बेटा वो चीज़ इजीली समझ में आ जाएगी कि इनकम एक्सपेंडिचर से हमें कैसे बनाने हैं रिसीट और पेमेंट अकाउंट सेम। ठीक है बेटा, चलो। और लास्ट जो हमारा चैप्टर है कंपनी अकाउंट्स, उसके जो यूनिट 1 2 3 है, तो यूनिट 1 डेफिनेटली प्योर थियरी, एक बार सिर्फ ट्रू और फॉल्स के लिए पूछा गया था, तो आप एक बार वो गो थ्रू कर लीजिए। और बाकी तो आप देख पा रहे हो 12 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स। तो ए कैटेगरी वाला चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर्स एंड फॉर फ्यूचर, एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर 2 बार ट्राई किया है बेटा, वो भी 5 5 मार्क्स के लिए। बेटा जनरली दोनों साथ में ही पूछते हैं इसे, इसलिए मैंने उसको ए कैटेगरी में रखा है चैप्टर को। तो इस बेटा इसका पूरा एनालिसिस अगर मैं देखूँ तो मैंने बाजू में बेटा चार्ट बनाया है आपके लिए। आप उसी प्रोसेस से उसी सीक्वेंस से बेटा आप अपना रिवीजन करोगे तो डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू। जो कैटेगरी बेटा ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी, जनरली आप देखोगे 120 मार्क्स में से बेटा 80 to 85 मार्क्स हमारे ए कैटेगरी के चैप्टर हैं। बी कैटेगरी वाले देखोगे 23 to 25 मार्क्स है, और सी कैटेगरी देखोगे बेटा 8 to 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अगर आप उसमें देखोगे बेटा, तो सबसे पहले बेटा जो मैंने लिखी उसी सीक्वेंस में आप प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली बेटा इट विल वर्क फॉर यू। तो ए कैटेगरी बेटा आपके हर क्वेश्चन में अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, बराबर। जैसे कि सबसे पहला चैप्टर है कंसाइनमेंट, स्टार्ट उसी से करिए बेटा। कंसाइनमेंट चैप्टर स्टार्ट कीजिए, फिर एवरेज ड्यू डेट, फिर अकाउंट करंट, फिर रेक्टिफिकेशन, फिर बीआरएस कीजिए, फिर कंपनी अकाउंट कीजिए, फिर फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटी, लास्ट में पार्टनरशिप बेटा। अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको इजीली सब चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। और फिर बात करता हूँ बी कैटेगरी के लिए। तो बी कैटेगरी में आप अकाउंटिंग प्रोसेस का जो जर्नल एंट्री वाला चैप्टर है वो कीजिए, फिर सेलोन अप्रूवल, फिर डेप्रीशिएशन, फिर कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कंटिजेंट लायबिलिटी जो थियरी है, और फिर एनपीओ की बेटा पढ़ाई कीजिए। और लास्ट में बेटा सी कैटेगरी है जिसमें आप इन्वेंटरी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और बाकी जो चैप्टर 1 के जो अदर यूनिट्स है और सब्सिडरी बुक और कैश बुक, उसको बेटा आप पढ़ लीजिए। अगर आप जानना चाहते हो कि सर थियरी को उसमें से कौन सा चैप्टर जनरली थियरी के लिए बिलोंग करता है, तो वो बेसिकली हमारा जो होगा बेटा वो है ये आपको थियरी में से आ सकता है। फिर इन्वेंटरी आप थियरी में से पढ़ सकते हो, ये कैपिटल रेवेन्यू थियरी, ये भी थियरी। फिर अभी तक जो बेटा जो थियरी अभी तक इंस्टीट्यूट ने पूछा है वो इसमें से ही थियरी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। इवन अकाउंट करंट, एवरेज ड्यू डेट के लिए आप ट्रू और फॉल्स के बेटा आपने मैंने दिखाया आपको कि कहाँ कौन से चैप्टर में से पूछा गया है, तो इस हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिए। और कंपनी अकाउंट का जो यूनिट 1 है वो भी उसके लिए बेटा थियरी एक्सपेक्टेड है, और पार्टनरशिप में भी आप थियरी वाला क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बेटा ऐसे आप प्रिपरेशन कीजिए। एनपीओ में अगर आपको दिक्कत है बेटा, तो मैंने कहा था कि वो उसके लिए आपको जो 6 आवर्स का बेटा कंसेप्चुअल और प्रैक्टिकल आपका जो क्लियर कर देगा एनपीओ पूरा, बराबर। तो ये बेटा मेरे साइड से मैंने एक एनालिसिस आपको करके दिया जो आपको अपने रिवीजन में हेल्प करेगी बेटा। इस इसी सिस्टम से बेटा आप रिवीजन करोगे। सर रिवीजन के लिए हम कौन से सोर्स से कीजिए बेटा, सबसे पहले अगर आपने कोई कोचिंग लगाई हो तो उसका जो अगर क्लास वर्क हो तो सबसे पहले आपको वो कंप्लीट करना चाहिए। और विदाउट एनी फेल आपको सबसे पहले आपको जो स्टडी मटेरियल दिया गया है, फिर विदाउट फेल आपको जो 4 अटेम्प्ट की सॉरी टोटल 5 अटेम्प्ट की आरटीपी है, 5 आरटीपी इंक्लूडिंग November 20, 4 सजेस्टेड आंसर यानी कि जो 4 पेपर अभी तक इंस्टीट्यूट ने लिए, और हर अटेम्प्ट में बेटा इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट पेपर रखती है।
तो वो मॉक टेस्ट पेपर की इतनी प्रैक्टिस कर लोगे बेटा, आप अकाउंट्स में डेफिनेटली स्कोर कर पाओगे। बराबर है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी सोर्स इसमें से चाहिए, जैसे कि सर आपको आरटीपी चाहिए मेरे से, तो मैं आपको आरटीपी सजेस्टेड, और इवन मेरे पास बेटा 5 एमटीपी है विथ आंसर, तो आप उसे बेटा मेरे पास से मुझे आप सिर्फ व्हाट्सअप कीजिए। बेटा मैं यहाँ अपना बेटा नंबर लिख रहा हूँ। इस नंबर पे बेटा आप मुझे अपना नाम और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है कि सर मुझे आरटीपी चाहिए, सजेस्टेड आंसर चाहिए, एमटीपी चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा। मैं आपको ये पूरी चीज़ बेटा आपको दे दूंगा। आपको विदिन 12 आवर्स बेटा मैं आपको ये सब चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा। इस नंबर पे जस्ट आपका नाम और आपकी रिक्वायरमेंट मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ बेटा मैं डिस्क्लेमर पहले से दे दिया है कि मैंने ये नहीं बताया कि क्या छोड़ना है और क्या करना है। मैंने कहा आपको सब करना है, पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको किसको देना है, इसके लिए बेटा ये वीडियो है। क्योंकि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड माय फ्रेंड। बराबर, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ट्रेंड को फॉलो करोगे तो बेटा अच्छे से आप कर पाओगे। ठीक है बच्चों, चलो, तो इसी के साथ बेटा मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ बेटा। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है अकाउंट्स में, आपको कोई भी हेल्प चाहिए बेटा, तो आप मुझे कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हो। आपके कोई भी क्वेश्चन और कोई भी डाउट हो, कोई भी चैप्टर्स के, वो आपको बेटा मैं सॉल्व कर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। और एक बात हमेशा याद रखना बेटा, सीखना छोड़ना नहीं, कभी सीखना बंद तो जीतना बंद। तो बेटा आप डेफिनेटली कीजिए, हम आपके साथ हैं। ओके, गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग अकाउंट्स के महाशय। अगर आप इस चैनल में बेटा नए हो तो बेटा प्लीज़ इसको पहले तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और सब फाउंडेशन बच्चों को, जो इसका मोटिव है बेटा कि जो बच्चे अभी प्रेशराइज हो गए उसके लिए बेटा एक संजीवनी समान हो गया ये वीडियो। तो प्लीज़ आप उससे प्रोवाइड कीजिए, उससे भेजिए। फिर आपकी जो भी है, अगर आपको लग रहा है कि सर आपका एफर्ट्स जो है बेटा अच्छा है, आपको लग रहा है, तो प्लीज़ मुझे उसमें कमेंट कीजिए। आप मुझे व्हाट्सअप में अपना मैसेज भेज सकते हो, और आप यूट्यूब में भी अपना कमेंट कीजिए बेटा प्लीज़। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और प्लीज़ इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि अकाउंट्स के जो बेटा इस चैनल का नाम है अकाउंट्स का महाशय, उसी हिसाब से हम बेटा उसको पुरवार भी करेंगे, और उसे हम डेफिनेटली आपको अकाउंट्स में कभी भी कुछ भी हेल्प चाहिए होगी तो हम आपके लिए ज़रूर वीडियोस बनाएंगे। ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग अकाउंट्स के महाशय। गुड बाय।